नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आज पत्रकार वार्ता स्थानीय सर्किट हाउस में की और पत्रकारों को मंत्री देवासी की आम सभा की 2 क्लिप बताई, जिस क्लिप में मंत्री ये कहते नजर आए कि पूर्व विधायक के समय में गलत पट्टे बने, उसकी सूची बनाई जा रही है और इसमें जो जो शामिल हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर पूर्व विधायक लोढ़ा ने कहा कि इतने माह गुजर गए, आखिर वह सूची कहाँ है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर उस समय में भ्रष्टाचार हुआ था तो आज आपकी सरकार है, आपके हाथ किसने रोके, कार्रवाई करके बताएं। पूर्व विधायक का कहना था किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल ये बातें उछालते हैं और इन बातों को लेकर इनके लोग चोट वसूली करते हैं। आइए देखें क्या बोले पूर्व विधायक। सिरोही के मंत्री जी का है। एक छोटी सी क्लिप और दिखाऊंगा। एक लिस्ट आने वाली है, कौन से किसको किसको पट्टे अपने जैसे को दिए गए, उसका भी आज राम दुर्गा की बात करते हैं। पता चलता तो उसके अंदर ही उनके ही नाम की और उनके ही कार्यकर्ता के नाम की जो बिल्डिंग बनी हुई है, होटल बनी हुई है और अनियमितता के नाम से जो काम बन रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग 2001-2 में जो जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और 2019, 22 और 23 में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसका भी जवाब तोड़ कर देंगे और आने वाले समय में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। ये 2 वीडियो आपने देखे जिसमें सरकार के राज्य मंत्री ओडाराम जी देवासी ने कहा है कि जो पट्टे गलत बने हैं, जो इजाजतें गलत दी गई, उन सबकी लिस्ट आने वाली और जो भ्रष्टाचार लूट के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, प्रमाणित लगे हैं, इसका ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो लिस्ट कहां है? आज उस बात को इतने महीने हो गए तो वो लिस्ट कहां है? और जिस होटल का आप जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ उस होटल के बारे में? क्या आपने वो जीरावला वाले के जरिए पैसे ले लिए उसमें और नहीं लिए, और आपने कोई पत्र लिखे हैं राज्य सरकार के स्वायत्त शासन सचिव को या नगर परिषद के प्रशासक को या जिला कलेक्टर को, इन पुराने तमाम घोटाले जिनका आप जिक्र कर रहे हो उनके बारे में? तो आप प्रेस को पब्लिक के सामने लाओ, लेकिन ऐसा नहीं। इनके आदमी इस तरीके की बातें उछाल करके लोगों से चौथ वसूली करने का काम, मेरा सीधा आरोप। और आपका दामन साफ है तो आप लिस्ट लाइए। आप ये कहते हैं कि उस समय जो विधायक थे मैं था, और हमारा यदि कोई आपको लगता है कि कुछ है इन्वॉल्वमेंट, आपकी सरकार है, आपके हाथ किसी ने पकड़े हुए हैं, करिए आप कार्रवाई। जिस आदमी ने भी गलत इजाजत दी, कार्रवाई करिए। खुद की चोटाई छुपाने के लिए इस तरह के वेग आरोप लगाना, लगातार पिछले 1 साल से सिरोही नगर के और शिवगंज के जो घोटाले हुए हैं, उनमें अधिकारियों के जरिए उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो राम जरोका मंदिर के मामलों की जांच हुई, कलेक्टर को जांच करने का सीधा कोई अधिकार नहीं था, गैर कानूनी रूप से कलेक्टर ने रिपोर्ट मांग ली। नगर पालिका अधिनियम में सीधा कोई पावर नहीं है उसको, और उस आरओ लेवल के आदमी ने एक लाइन लिख दी उसमें पैसे लेकर के कि ये राम जरोका के बार की प्रतीत होती है। जब मैंने गवर्नमेंट में अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों को बताया उसका स्टेटमेंट जो कोर्ट में इनके स्टे लेने का आधार बना है, वो चकित रहे। प्रतीत होता है, प्रतीत क्या होता है?
जबकि जो 2002 के अंदर तत्कालीन महंत जयराम दास जी ने आवेदन किए, खुद ने लिखा है कि ये जमीन राम झरोखा मंदिर की है और इस पर लोग कब्जा करने की फिराक में है और इसलिए इसका हमारे नाम पर नियमन किया जाए। तो इस तरीके से सिरोही के माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको चर्चा ही करनी हो तो मैं तैयार हूँ, सजाओ और गेट पे आ जाओ। कब बैठक रखनी, कब बहस रखनी है, तुम्हारे भी सब पुलिंदे लिया ना। तुमने क्या कार्रवाई की 2.5 साल में, अगर कोई चोटाई हुई है तो? हमने तो तुम्हारे चेयरमैन को सस्पेंड किया था, सिरोही वाले को। हाईकोर्ट तक से 2 बार जाने के बाद रिलीफ नहीं मिली। शिवगंज की चेयरमैन को सस्पेंड किया था, हाईकोर्ट तक से 2 बार रिलीफ नहीं मिली और हाईकोर्ट ने जिस मामले में शिवगंज में कार्रवाई की वो पट्टा गलत ठहराया। आपको भी ऐसा कुछ अगर मसाला मिल रहा है, वेलकम, कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन आप इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपने एक्सटॉर्शन का माध्यम बना रखा है, किसी के भी बारे में कुछ बोलते हो, उससे वसूली करते हो और ये सबको पता चल चुका है। तो आपका दामन साफ है, तो हम चर्चा के लिए किसी भी जगह तैयार है। आप आ जाओ, आपके प्रदेश अध्यक्ष को बुला लो, आपके मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहो तो उनसे करने को तैयार है, क्योंकि सारी जानकारी सब जगह दी जा चुकी है। अब जो सिरोही का जिला प्रशासन जांच कर रहा है, आप बताइए, आप सब लोग भी बहुत अनुभव है। आज 3 महीने होने आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच आई थी, 30 मार्च को जांच आई थी। 48 घंटे के अंदर मैं इन सबकी जांच लिखवा दूं यहां बैठे बैठे कि क्या उसमें गड़बड़ियां होती, कौन दबा रहा है इन जांचों। और ये जो गुलाम नगर में बने हैं, आप सब भी कानून जानते हैं, नियम जानते हैं, 69A में पट्टे बन सकते हैं। 69A में आज की जानकारी में आने के बाद भी क्या कार्रवाई की उन्होंने उसमें? कोई कार्रवाई। तो मिलजुल करके करीब ये 100 करोड़ रुपए का लूट का खेल कर दिया शिवगंज सिरोही दोनों जगह। शिवगंज के अंदर हमने जिस पट्टे को रिजेक्ट किया था वो पट्टा इन्होंने बना दिया शिवगंज में। तो और भी आने वाले वक्त में जो इश्यूज है उनके बारे में खुलासे होते रहेंगे। अभी पिंडवाड़ा के भी कुछ मामले ध्यान में आए, आबू रोड का भी आप देखिए, मूर्तियों के पैसे उठा लिए और परमिशन नहीं, कलेक्टर का प्रस्ताव नहीं, डिविजनल कमिश्नर की परमिशन नहीं और मूर्तियों के पेमेंट कर दिए। और जब ये मामला आया सबकी जानकारी में तो ला करके मूर्तियां के ला करके रख दी। तो इस तरीके की मोकरी और ये लोग कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट दे रहे थे माउंट आबू की, जिस दिन आबू विकास समिति की बैठक थी, टोकन खत्म कर दिया जाएगा। क्या हुआ? तुमने तो टोकन प्रणाली को और मजबूत कर दिया, मुख्यमंत्री की उसमें मोहर लगवा दी ताकि लोग धक्के खाते रहे, एक्सटॉर्शन का शिकार होते रहे।